अब याके आगे स्वानंद तुंदिला पद्मदलायत विलोचना कृपा दृग्वृष्टि समृष्ट दास दासी प्रिया और रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्तद्वि। यहाँ तक के नाम को लेके अभी अपन चर्चा करो, फिर आगे की बात पीछे देखें। यहाँ तक के नाम की लेके जब अपन चर्चा आरंभ करें, पहले स्वानंद तुंदिला, स्वानंद सु आप तुंदिल है। तुंदिल माने कहा कि जैसे कोई को बहुत क्यों उधर बड़ो हो, वो तुंदिल जैसे कहो जाए, ऐसे आप स्वानंद सु तुंदिल। आनंद क्यों जो है वो आनंद के आप में सु परमानंद के वो निर्झर बह रहे, निर्झर बह रहे, परमानंद के आप में सु निर्झर बह रहे। अतएव आनंद सु तुंदिल है, इतनो भर्यो भयो है कि वो बहतो ही जाए तो भी वह ठिकाने कछु ही फर्क नहीं पड़े, इतने जो है वो स्वानंद तुंदिल, स्वानंद तुंदिला। अब ये स्वानंद माने का, स्वानंद शब्दार्थ का, यहाँ स्वानंद तुंदिला माने स्वरूपभूत आनंद, स्वरूपा भिन्न आनंद, स्वात्म रूप आनंद। ध्यान में आई कि नहीं? आप तो बिल्कुल आनंद रूप ही है ना, कोई लोकवत तो वहां कोई देह देहादि भाव तो अपन श्री महाप्रभु में माने नहीं। अतएव वहां तो आप तो आनंद मात्र कृपाद मुखोदरा दी है श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी तक तो अपन यो ही माने। तो वो आप जो है वो स्वानंद तुंदिला, क्योंकि स्वानंद सु ही आप जो है वो परिपूर्ण आनंद है, अगणित आनंद है। ये स्वानंद तुंदिला को जो है वो सभी भाव आ जाए, ध्यान में आई। स्वानंद तुंदिला, क्योंकि स्वानंद माने स्वाभिन्न आनंद, स्वाभिन्न माने स्व शब्द व्याकरण में आत्मा आत्मीय धनवाची, ये तीन अर्थ में हो, सोमज्ञाति धनाख्यायाम या ठिकाने। तो जो है वो आत्मा आत्मीय धन, तो अपन यहाँ पहले आत्मवाची स्व शब्द लेके स्वानंद माने अपने स्वात्म स्वरूप सु अभिन्न आनंद, वो स्वानंद तुंदिला, एक स्वानंद तुंदिला को अर्थ। दूसरो स्वानंद माने धर्मभूत आनंद, कि जो हमने निर्झर के दृष्टांत सु दिखाए कि जामे सु जो है वो आनंद के निर्झर यो प्रवाहित ही हो। पर इतनो है कि जो वसु कोई भी जो है वो कमी दिखती हो यो नहीं, वो तुंदिलता ही दिखे, भरी स्वानंद इतनो भर्यो, वो धर्मभूत माने स्वरूपभूत आनंद, धर्मभूत आनंद। धर्मभूत आनंद कैसे? धर्मभूत आनंद क्योंकि धर्म तो कछु धर्म धर्मी भाव तो आयो कि धर्मी स्व गयो आत्मा, पर धर्म तो धर्म भाव आयो, तब वाकू कैसे स्व शब्द कहो तो कि भले ही वह ठिकाने आत्मा मतलब आत्मीयता तो आ गई, तो स्व शब्द वह ठिकाने भी सार्थक हो सके है आत्मीय दृष्टिया, क्योंकि धर्म में आत्मा की दृष्टि सु न ले तो आत्मीय दृष्टि सु तो ले सके। ये तो एक कृत्वा चिंतया मात्र उक्ति है हमारी, वास्तव में उक्ति नहीं, माने एक अभ्युपेक्ति मात्र कथन है। कृत्वा एक विचार पूर्व विचार को जो है वो एक खिलानो मात्र है, क्रीड़ा मात्र है, ध्यान में आई। या प्रकार सु जो है वो हमने कही कि आत्मीय दृष्टि सु भी जो है वो विचार हो सके, व्याकरण के नियम में तो आई जाए स्व आत्मीय वाचक भी, आत्मा आत्मी। अतएव अब दूसरी दृष्टि सु जो यदि विचार करें तो व्यास सूत्र ने प्रकाशाश्रय वद्वा तेजस्वात, ये तृतीय अध्याय द्वितीय पाद के प्राय 28वें या 29वें सूत्र ने, तृतीय अध्याय द्वितीय पाद के 28वें या 29वां सूत्र है प्रकाशाश्रय वद्वा, वहां ब्रह्मस्वरूप सु अभिन्नता धर्म की भी जो है वो दिखाई है।
जैसे सूर्य को स्वरूप भी प्रकाश है और वह को धर्म भी प्रकाश है, पर प्रकाशत्वेन धर्म की और स्वरूप की अभिन्नता है। ऐसे सच्चिदानंदत्वेन ब्रह्म की और स्वरूप की और जो है वो धर्मन की, क्योंकि स्वरूप भी सच्चिदानंद है और धर्म भी सब सच्चिदानंदात्मक है। यही को नाम अपराकृतत्व है। ये अपराकृत निखिल धर्म रूप है। ये जो अर्थ या को क्या कि सच्चिदानंदात्मक सब अनंत दिव्य धर्म रूप है। ये जो है वो ये अपराकृत निखिल धर्म रूपम पहले ही श्लोक में आवे, वो अपराकृतता नाम का सच्चिदानंदात्मकत्वम अपराकृतत्वम। अतः वो अपराकृत निखिल धर्म रूपता कोई जो है वो आगे जाके वाठिकाने, तो वाठिकाने जो है वो स्वानंद तुंदिला या स्व शब्द सु जो सच्चिदानंदात्मकता ली या सु क्या अर्थ लब्ध भयो कि ब्रह्म सु अभिन्न रूपता भी है। माने स्व शब्द को आत्म पर भी करो तो स्वाभिन्न धर्म जो है सच्चिदानंदत्वेन स्वाभिन्न आत्माभिन्न जो धर्म है सच्चिदानंदत्वेन ये जो मर्यादा आई जाए सच्चिदानंदत्वेन स्वाभिन्न जो धर्म है उन धर्मभूत आनंद सु भी तुंदिल है। ये स्वानंद तुंदिला को एक तृतीय अर्थ भी जो है वो लब्ध हो जाए। या प्रकार सु स्वानंद तुंदिला। अब जब ये स्वानंद तुंदिल है, माने जब हमने ये निर्झरन को जब दृष्टांत दियो कि वामेसु आनंद की वो जो है वो निर्झर बह रही है और उन निर्झरन को आस्वाद जो है वो आपके जो पास के जो अष्ट सखान में सु जो आपके जो भक्त हैं श्री महाप्रभु उनके 4 सखा हैं और भी जो आपके 84 और भी निज वार्ता में जो अंतरंग भक्ता में हैं, वे सब वह निर्झर को जो है वो आस्वाद ले रहे हैं। या प्रकार को जो आपको जो एक वो जो धर्मभूत आनंद सुबी आनंद रूपता को जो एक पूर्ण आनंदता को जो है वो दिग्दर्शन वो जो है वो या ठिकाने स्वानंद तुंदिला। परंतु वो जो भक्तन को भी लाभ मिल रहे है ये चीज आई, तो भक्तन को लाभ देने के लिए भक्तन की जो है वो ताप को दूर करने के लिए आपकी दृष्टि में वो जो है वो कमलवत शीतलता है, ये दिखाने के लिए पद्मदलायत विलोचना ये नाम को आनो जो है वो सार्थक लक्ष्य में आई कि नहीं, ये नाम को आनो जो है वो सार्थक यही सु जो है वो तुरत स्वानंद तुंदिला पद्मदलायत विलोचना ये नाम है। और पद्मदलायत विलोचना यसु आपने अपने जो है वो भक्तन के सर्वतापन को दूर किया, उनको जो है वो आनंद परमानंद निर्झर सु जो है वो उनको आप्लावित करके उनको परमानंद सुधा स्वाद को जो है वो दान दियो। ये जो है वो आपको जो कार्य है वो सब आयो, तो वाको जो है वो एक पूर्णतया सूचक नाम कृपा दृग्वृष्टि समृष्ट दास दास और उनके आप प्रिय उन ऐसे दास दासी इनके आप प्रिय कृपा दृग्वृष्टि समृष्ट दास दासी प्रिया। ये नाम जो है वो आनो जो है वो और या प्रकार के हैं और आप परम स्वामी हैं, क्योंकि उन दास दासीन को आप कृपा दृग्वृष्टि सु परम समृष्ट करे हैं। वो समृष्टताई को दिग्दर्शन कछु कि यह अवसर जे होते ते महाभाग्यवान। या बखत जो लोग वहां हते वे महाभाग्यवान हते, यह अवसर जे हते ते महाभाग्यवान। जैसे आपके जो है वो प्राकट्योत्सव के दर्शन में कोई वहां केसर की धोती इत्यादि में, तो वहां यह अवसर जे होते जो आपके पास बैठ के वहां निर्झर में आप्लावित हो रहे थे, परमानंद सुधा स्वाद ले रहे थे, महाभाग्य। ये जो है वो
वाटिका में सुस्पष्ट आ जाए। कृपा दृग्वृष्टि समृष्टता उनकी ते महाभाग्यवान सुस्पष्ट हो जाए और आपको जो है वो फिर या प्रकार स्वामित्व भी सिद्ध हो जाए या सुपति नाम आवे, दास दासी प्रिय पति। अब याके आगे रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विष, माने जो भक्त द्वेष्टा लोग हैं, अर्थात भक्त द्वेष्टा को मतलब भक्ति मार्ग द्वेष्टृत्व भक्त द्वेष्टृत्व जिनमें है, उनको रोष दृक्पात संप्लुष्ट सम्यकतया प्लुषी दाहे, माने अपने रोष दृष्टि सु प्रातः प्रसन्न सरसी रुह गर्भ कांति, प्रातः प्रसन्न सरसी रुह गर्भ कांति, संक्रांति मंति मय्यानि मुद सृजंती। बलभद्र उफा जी को प्रातः ये उनने खुद अपने मुख से कही, बाबा ये रोष दृक्पात संप्लुष्ट पर बनायो। बलभद्र उफा जी ने मुकू 42 मार्च में जा वक्त में कलकत्ता सु आ रहे हो, तो जब जापान को अटैक हतो वा वक्त मथुरा में मैं अपनी कार सु आ रहे हो, तो वा वक्त में ठहरे तो और वा वक्त उनने मोकू लिखायो, मेरे पास कोई न कोई पुस्तक में वा दिन की तारीख के साथ वो लिखियो भयो मिलेगो। ये श्लोक शायद वो बाबा के पास हो या मेरे पास हो, किंतु वहां में मिलेगो। प्रातः प्रसन्न सरसी रुह गर्भ कांति संक्रांति मंति मय्यानि मुद सृजंती, तानि द्विषत्सु बहलानल जाल जृंभा रंभाणि संतु नयनानि हुताशनान। यो जो है वो ये कही है श्री बलभद्र उफा जी ने, ये कही कि जो प्रातः प्रसन्न सरसीरु, माने प्रातः काल में अत्यंत विकसित होके मानो यो वाबखत दिखे के कमल भी यो खिलखिला के हंस रहे हो, यो प्रसन्न सरसीरु या प्रकार को खिले भयो। चुनार में तो कोई कोई दिन खिलते थे कमल, ऐसे दर्शन होते थे। प्रातः प्रसन्न सरसीरु, वो प्रातः प्रसन्न सरसीरु गर्भ कांति संक्रांति मंति, वो प्रसन्न सरसीरु के भीतर रही भई जो कांति, वा कांति को जो है वो लाने वाले, वाकु धारण करने वाले, वो जिनमें संक्रांत हो रही है कांति, ऐसे जो वो मोकु तो प्रसन्नता को और मोकु तो कृपा कटाक्ष को प्रदान करे हैं। मुदसृजंती मय्यानि मुदसृजंती, तानि द्विषत्सु बहलानल जाल जृंभा रंभाणि संतु नयनानि हुताशनानाम। वाटिका ने शब्द भी आप अग्नि स्वरूप है न, या सु रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विष, भक्त द्वेष्टा जो हो, भक्ति मार्ग को द्वेष्टा हो, वाकु तो रोष दृष्टि के पात सु यासु मायावाद खंडन करना पड़े। ध्यान में आई कि नहीं छोरी, ये बात ध्यान रखियो। यासु जहां मौका आवे वह ठिकाने रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विष, आपको नाम लक्ष्य में आई कि नहीं। रोष दृक्पात सु भक्त भक्ति मार्ग द्वेष्टा, भक्त द्वेष्टा जो मत हो है, वाको रोष दृक्पात सु आप सम्यकतया क्लोश माने सम्यक दाह कर दें, वाको जो है वो अवशेष भी नहीं बचे, वहां तक जो है वो माने जैसे लकड़ा होके आखिर कोलसा बच जाए, यो नहीं, पूरी खाक। ध्यान में है कि नहीं, यो संप्लुष्ट भक्त द्विष, यो जो है वो रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त द्विष, ये जो है वो आपको नाम जो है वो, तो ये वो संक्रांति मंति मय्यानि मुदसृजंती तानि द्विषत्सु बहलानल जाल जृंभा। वो वाको वर्णन बलभद्र उफा जी ने बहुत सुंदर किया कि जो भक्त द्वेष्टा है उनके ऊपर तो आपके वो अलौकिक अग्नि की ज्वाला की जो है वो ज्वालाएं निकल के
उनको बहला अनल जाल जृंभा रंभाणी संतु नयनानी हुताशनानाम। माने रुद्र के भीतर सु जैसे कामदेव को जलाने के लिए ज्वालाएं निकली, वह प्रकार उन भक्त द्वेष्टन के ऊपर आपके नयनन में सुजा रोष दृक्पात जिन पर हो है उन पर जृंभाणी जाल जृंभारंभाणी संतु नयनानी हुताशनानी। ये रोष दृक्पात संतुष्ट भक्त द्वेष।